मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों से तुम्हें सावधान करने आई हूँ और कुछ ऐसी बातें जो कि तुम्हें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। यदि तुम इन बातों को ध्यान में रखते हो जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तो निश्चित ही तुम उन लोगों से अपने घर की रक्षा भी कर पाओगे और अपने जीवन की रक्षा भी कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई ऐसा इंसान यदि तुम्हारे जीवन में या घर में प्रवेश करे जिसके बारे में तुम ज्ञात ही ना हो, तो निश्चित ही तुम उससे सावधान नहीं रह सकते। क्योंकि किसी के बारे में ज्ञात होने के पश्चात ही उससे सावधान रहा जा सकता है। और यदि अनजाने में कोई भी व्यक्ति तुम घर में आए या जीवन में प्रवेश करे, तो निश्चित ही तुम ना तो उससे सावधान रह पाओगे और ना ही तुम्हारे मन के अंदर शंका उत्पन्न होगी। उसके प्रति शक न करना तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि तुम्हारा भोलापन है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जो सीधे साधे और भोले भाले व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को तेज व्यक्ति ठगने और उनके जीवन में कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो कि उनकी समझ से बाहर होता है। ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जो तुम्हारा इतना अच्छा रहने का स्थान है, उसे छीनकर वह उस स्थान पर रह ले। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन्हें ऐसा करने से निश्चित ही रोकना होगा, अन्यथा एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि यदि तुमसे तुम्हारे रहने का स्थान छिन गया तो तुम रहोगे कहाँ और तुम कहाँ पर अपना जीवन यापन करोगे। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करने के पश्चात कुछ हासिल करते हैं या मेहनत करके वह एक अच्छा सा रहने का स्थान तैयार करते हैं, यदि उनसे वह घर छिन जाए तो निश्चित ही उनसे उनकी मेहनत का फल छीनने का कोई प्रयास कर रहा है या करना चाहता है। ऐसे में उस व्यक्ति का धर्म बनता है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोके। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा उस पर अधिकार है और तुम्हारे अधिकार को कोई दूसरा व्यक्ति आकर छीने या कोई ऐसा इंसान हो जो उस पर रहना चाहे और तुम्हें वहाँ से हटाना चाहे, तो निश्चित ही तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। मेरे बच्चे, ऐसे कौन है जो तुम्हारे घर पर कब्जा करने का बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक वह सफल नहीं हुए और आगे भी सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें सावधान रहने के साथ साथ कुछ बातों को जान लेना अति आवश्यक है। यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम उन व्यक्तियों को रोकने में सफल हो पाओगे और उन्हें निश्चित ही रोक पाओगे। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें पसंद नहीं करता या उसके हृदय में इस प्रकार की धारा प्रभावित करती है जो कि द्वेष भावना उसके हृदय से छलकती है, तो निश्चित ही वह तो तुम्हें तुम्हारे घर से बेदखल करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति कोई जरूरी नहीं कि बाहर का हो, वह तुम्हारे घर परिवार का सदस्य का भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन कौन है, उसे पहचान कर उससे सावधान रहना जरूरी है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे परिवार का सदस्य जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, अर्थात तुम्हारे भाई बहन या कुछ ऐसे रिश्तेदार जो तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन हृदय से तुम्हें अपना नहीं मान रहे, अंदर ही अंदर वह तुम्हारे साथ शत्रुता निभा रहे हैं और तुम्हें उस घर से बेदखल करना चाहते हैं जिसमें तुम आराम का जीवन काट रहे हो। क्योंकि उन्हें तुमसे द्वेष भावना नहीं है, बल्कि तुम्हारे आराम से द्वेष भावना है। उनके हृदय को तुम्हारे आराम से कष्ट हो रहा है, तुम्हारे खुशहाल जीवन को वह देख नहीं पा रहे। उनके हृदय को इस बात का कष्ट है कि तुम अपने जीवन को इतने आराम से कैसे व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि तुम्हारा जीवन कांटों से भरा और मुश्किलों से भरा हो जाए और तुम दुखी रहना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति से सावधान रहना उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुद के लिए सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि जब तुम बड़े हो जाते हो और तुम्हारा जीवन खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनने लगता है, तो लोगों को जलन और द्वेष भावना होने लगती है। और यह भी सत्य है कि तुम्हारे निकट रहने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारा कब दुश्मन बन जाता है, तुम्हें तब पता नहीं चलता जब वह अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ दुश्मनी निभा रहा हो। उसका कारण केवल इतना होता है कि मुख पर वह तुम्हें कुछ नहीं कह पाता और अंदर ही अंदर
तुम्हारे साथ द्वेष भावना रखता है, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें भूलकर भी किसी पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। केवल उतना विश्वास करो जितना कि तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि अधिक विश्वास करोगे तो तुम्हारा विश्वास टूटते देर नहीं लगेगी। और इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर पर और तुम्हारे जीवन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वह तुम्हारे घर पर कब्जा ही नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हारे घर में रहना भी चाहती है। और वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। और वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से ही तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही, धीरे धीरे करके तुम्हारी ओर बढ़ रही है। और उसके साथ साथ एक व्यक्ति भी है, अर्थात एक शक्ति और एक व्यक्ति, वह दो लोग हो चुके हैं। और वह दोनों ही तुम्हारे घर में कब्जा करना चाहते हैं, अर्थात तुम्हारे घर में विराजमान होना चाहते हैं। तुम्हें निकालना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे घर में रहकर तुम्हें उन्नति तरक्की प्राप्त कराना चाहते हैं। और वह कोई दूसरा नहीं, बल्कि वह स्वयं भगवान नारायण है, जो एक व्यक्ति के साथ शक्ति बनकर आएंगे। और जब तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम उनका स्वागत करना। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आएंगे जिसका तुम बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान करते हो, और तुम्हारे परिवार के सदस्य के रूप में ही वह तुम्हारे घर पर आएंगे। लेकिन उनके विराजमान होने के पश्चात तुम इस बात को कदापि मत भूलना कि उनके आदर सम्मान में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और तुम इस बात को भी ध्यान में रखना कि वह किसी और दिन नहीं, बल्कि गुरुवार के दिन ही तुम्हारे घर पर आएंगे। उनके आने के बाद तुम स्वयं देखना कि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा उन्नति तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस दिन से उनके कदम तुम्हारे घर पर पड़ेंगे, उसी दिन से तुम्हारे घर में चमत्कारी परिवर्तन होना निश्चित ही प्रारंभ हो जाएगा। यदि तुम इस बात को समझ गए तो निश्चित ही उनको प्रसन्न कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उनके स्वागत के लिए तुम्हें ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें जानने के पश्चात तुम उन्हें प्रसन्न कर पाओ। क्योंकि यदि तुमने वह बातें नहीं जानी तो तुम निश्चित ही उन्हें प्रसन्न करने में असमर्थ रहोगे। और यदि उन बातों को जान लो तो तुम उन्हें प्रसन्न करने के लिए निश्चित ही अपने हाथों से उन कार्यों को कर पाओगे, जिससे कि वह प्रसन्न तो होंगे ही, इसके साथ ही वह तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे कि तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में जो बिगड़ते कार्य हैं, जो अभी तक नहीं बने थे, वह बनना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, गुरुदेव ऐसे ही है, अर्थात भगवान नारायण है, जिसके जीवन में वह प्रवेश कर लेते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई कार्य जो अधूरा है वह अधूरा नहीं रहता। ना ही ऐसा होता है कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें प्राप्त ना हो, बल्कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या चल रही होती है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। और तुम्हारे जीवन के लिए वह अति उत्तम है। यदि तुम इस तरह के भाव को लेकर चलते हो तो निश्चित ही जीवन में आगे जाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुशियां प्राप्त करते हो, बहुत ही ज्यादा तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करते हो। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो शीघ्र ही तुम्हारी एक ऐसी इच्छा पूर्ण होने जा रही है जिसकी पूर्ण होने की उम्मीद तुमने काफी समय से लगा रखी थी, और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाली है। अर्थात वह इच्छा तुम्हारी अपूर्ण होने का समय आ चुका है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, और वह मैं करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक माँ का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो माँ उसकी बात को अवश्य ही सुनती और समझती है, और वह जो चाहता है उसे करती है। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करने का आशीष भी दूंगी, और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगी जिसको पूरा
करना तुम्हारा कब से सपना था और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरी होगी वह तुम जान लो केवल एक बार, तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होती है कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोची थी और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जाए, यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करो कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना अथवा कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर देवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती है, अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहाँ पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियाँ वास करती हैं, मूर्तियाँ रखी रहती हैं। वहाँ पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख करके इस कार्य को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस देवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो। और इस देवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना, जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना। और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से एकाग्र मन से तुम्हारा मन एकत्र हो तभी तुम उस बात को कहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनती है और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुँचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलो, पुन तुम्हें यह बात नहीं बोलनी है। और जल को अर्पित करने के पश्चात प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा, अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है। तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस देवीय शक्ति को मानते हो, उस देवीय शक्ति को यह बात अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चली आ रही। उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओगे और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं। क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह देवीय शक्ति होती है और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह देवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है और वह जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिन तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे तो वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात विवश हो जाएगी और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम
पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम देवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में, जब तो देवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है मेरे बच्चे तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह देवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह देवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाली है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चकाचौंध हो जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है कि वह कौन सी देवीय शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है। तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होती है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना जरूरी होता है कि जिस बात को वह कह रहा है वह होगी या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाली है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 11 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा, उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे देवीय शक्ति कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है। क्योंकि देवीय शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि मेरे बच्चे कोई भी व्यक्ति उस देवीय शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, देवीय शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती बल्कि देवीय शक्ति को वह बात पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, मैंने तुम्हें स्वयं शक्तियाँ दे रखी है और बुद्धि भी दे रखी है क्योंकि तुम मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हो और मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकले हुए एक एक शब्द को मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से प्रसन्न मन सुनती हूँ और मैं जानती हूँ कि ना तो तुम्हें किसी का गलत करना पसंद है और ना ही किसी का गलत सहना, ना ही तुम्हारी सोच किसी के लिए गलत है और ना ही कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे तुमसे बर्दाश्त होता है। तुम छिन्न भिन्न हो जाते हो जब तुम किसी को इस प्रकार के भाव करते देखते हो। लेकिन मेरे बच्चे इस बात को भी समझना जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों से यदि सावधान ना रहा जाए तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उससे धोखा खा सकता है। उसका कारण केवल इतना ही है कि ऐसे व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भाव रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता और इसके साथ साथ वह ऐसा सोचते भी हैं कि मैं किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को अपने बारे में महसूस नहीं होने दूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वह भी नहीं और जो मैं करना चाहता हूँ वह भी नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति किसी के लिए बहुत बड़ा छलावा उत्पन्न करते हैं और धोखा देना ही उनका असली मकसद होता है। धोखे से भरे ऐसे व्यक्ति किसी के जीवन के लिए खतरा बनने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह केवल अपने जीवन के अलावा किसी के जीवन से उतना प्रेम नहीं करते और ना ही किसी के बारे में उतने अच्छी सोच रखते हैं। उनकी सोच केवल इतनी होती है कि यदि मेरा कार्य बनने के लिए मुझे किसी को धोखा देना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े तो मैं धोखा दे दूंगा और उसे नुकसान भी पहुंचा दूंगा, लेकिन अपने कार्य को अवश्य ही बनाऊंगा। ऐसी सोच ही उन्हें अग्रसर करती है, अर्थात उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। तभी वह इस तरह के रास्ते पर चलने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे व्यक्ति ना तो किसी देवीय शक्ति से डरते हैं
और ना ही आने वाले समय से उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होती है, और ना ही उनके सोचने समझने की गति इतनी तीव्र होती है कि वह इस बात को सोच पाए कि जो वह कर रहे हैं उसका फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो फल उन्हें प्राप्त होगा वह उनके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे वह फल केवल फल नहीं होगा बल्कि उनके लिए एक दंड होगा। वह दंड जो उन्होंने किया उनकी गलती पर उन्हें प्राप्त कराया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात बस इतनी है कि तुमने यदि सावधानी का इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से तुम धोखा खा जाओगे, और बाद में पछताने का मौका भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। उसका कारण केवल इतना है कि जब बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है तो उसे पुनः छोटा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका समय निकल चुका होता है। उसी प्रकार से यदि कोई बिगड़ जाए तो उसे पुनः बनाना इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर काफी समय भी लगता है, और हो सकता है कि वह कार्य उस प्रकार से बने ही ना। लेकिन मेरे बच्चे, यदि समय रहते सावधान रह लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ना ही किसी व्यक्ति के लिए इस बात पर विचार करना कोई गलत बात है। किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करना जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई गलत बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करो, और खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वह कर जाओ। उसमें ना तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता है और ना ही यह सोचने की कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी की सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ फर्क पड़े तो बस इस बात से कि उसके जीवन में कोई अनर्थ ना हो जाए और कुछ ऐसा गलत ना हो जिसका प्रभाव उसे उसके जीवन में भोगना पड़े। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी पल पल रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो एक बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना कि उसका मन अब बदल रहा है, अर्थात जो उसके मन की शुभ धारा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हारे समक्ष कुछ ऐसी बातों को बताने आई हूँ जिन बातों का ध्यान रखना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और तुम्हें ऐसी ही बातों का ध्यान रखना भी चाहिए। और इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कुछ ऐसी बातें जो कि तुम किसी के लिए सोचते हो, उन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी का मन किसी के लिए परिवर्तन होना प्रारंभ कर देता है तो वह परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन यह समझना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए किसी का मन परिवर्तन हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बहुत ज्यादा रूठ हो गया है और पुनः वह तुमसे बात करना प्रारंभ करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि उसके मन में कोई लाभ भरा हो। यह जरूरी नहीं कि वह अब पहले से ज्यादा भावुक हो चुका है और भावनात्मक होकर के तुमसे जुड़ना चाहता है, अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। बल्कि सत्य तो यह है कि तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति जुड़ना चाहता है। उसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी के मन में एकदम से परिवर्तन आना असंभव है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जैसी होती है वह व्यक्ति वैसा ही सोचता है, और जो जैसा सोचता है उसके मन में ऐसी कोई बात या ऐसी कोई भावना उत्पन्न हो रही है कि उस व्यक्ति से जिससे काफी समय से तुम्हारी वार्तालाप नहीं हुई है, उससे आज से तुम बात करना प्रारंभ करो तो उसके पीछे का कारण जान लेना चाहिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का तुमसे दूर जाना उसका क्या कारण था, कौन सी वजह से वह तुमसे दूर गया। अर्थात यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर दूर गया है और तुम्हारे साथ उसने पहले ऐसा कोई छल किया था जिसकी वजह से तुमने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया और वह तुमसे दूर हो गया, तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास था कि उसने कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से तुम उसके साथ उसके जीवन से जुड़कर नहीं रह सकते और तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता जिसके मन में छल भरा होता है और जो छलावा लेकर जीवन को जीता है।